तो जब से इलेक्शन कमीशन ने झारखंड में चुनावी तिथि का घोषणा किया है, तब से सभी पार्टियों में सरगर्मी बढ़ गई है और लगातार जो है अपने प्रत्याशियों घोषणा को लेकर के सारी पार्टी काम कर रही है। उसमें से आज जेबी केसेस यानी जेएलकेएम की तरफ से तीसरा लिस्ट जारी हुआ है। आप सभी को बता दें कि 2 लिस्ट पहले ही जारी हो गया है, जिसमें से 20 प्रत्याशियों का नाम जो है पहले से घोषित हो चुका है। आज जेएलकेएम की तरफ से तीसरा लिस्ट जारी हो गया है और मैं अब नाम बताना चाहूँगा। सिल्ली विधानसभा से, जो कि रांची जिले में पड़ता है, सिल्ली विधानसभा से देवेंद्र नाथ महतो का नाम आया है। आप सभी को पता होगा कि देवेंद्र नाथ महतो काफ़ी चर्चित चेहरा है जेएलकेएम में, उनको लेकर के काफ़ी चर्चा हो रही थी। जिस प्रकार सभी प्रत्याशियों को आरोप-प्रत्यारोप चल रहा था कि यहाँ से दे दिया जा रहा है टिकट, वहाँ से दे दिया जा रहा है, उसको देखते हुए लग रहा था कि शायद विधानसभा चुनाव में सिल्ली विधानसभा से शायद दूसरा प्रत्याशी को दिया जा सकता है, अमित महतो या दूसरा को दिया जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार वहाँ चर्चित चेहरा है सिल्ली विधानसभा में, देवेंद्र नाथ महतो को काफ़ी जो है पकड़ है, काफ़ी अच्छा वोट बैंक है, उनका जातीय समीकरण को भी देखें तो काफ़ी मजबूती वहाँ दिखाई पड़ते हैं और मजबूती से लड़ने का काम भी करेंगे, जिसके वजह से सिल्ली विधानसभा में देवेंद्र नाथ महतो का जो है नाम लॉक कर दिया गया, उनके नाम का मोहर लगा दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं घाटशिला सीट। घाटशिला जो कि एसटी रिजर्व है और बता दें कि वो पूर्वी सिंहभूम में आता है। वहाँ से रामदास मुर्मू का नाम लॉक कर दिया गया है। जेएलकेएम पार्टी की तरफ से जो है घाटशिला सीट से रामदास मुर्मू वहाँ से प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं पोटका विधानसभा, जो कि ये भी पूर्वी सिंहभूम में आता है। पोटका विधानसभा सीट एसटी रिजर्व है और यहाँ से भागीरथ हांसदा का नाम लॉक कर दिया गया है। भागीरथ हांसदा जो कि काफ़ी जेएलकेएम पार्टी से बहुत दिन से जुड़े हुए हैं और इनका जो है नाम जो है लॉक कर दिया गया है, मोहर लग गया है। अब आगे बढ़ते हैं जमशेदपुर ईस्ट, मतलब जमशेदपुर पूर्वी, ये भी पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। तरुण कुमार दे, तरुण कुमार दे का यहाँ नाम आया है, काफ़ी ये भी हमेशा पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं महगामा, ये गोड्डा जिला में पड़ता है और यहाँ से जवाहरलाल यादव को जो है टिकट मिला है। जातीय समीकरण को देखते हुए टिकट दिया गया है, काफ़ी अच्छी बात है जेएलकेएम के लिए। और आगे बढ़ते हैं कांके सीट। आप लोगों को पता होगा कि रांची जिले में कांके पड़ता है और यह सीट एससी रिजर्व है। यहाँ से जो है फुलेश्वर बैठा को जो है यहाँ टिकट दिया गया है। फुलेश्वर बैठा जो कि यहाँ कांके सीट से इनको टिकट दिया गया है, टिकट फिक्स कर दिया गया है। अब बात करते हैं झारमुंडी, जो कि दुमका जिला में पड़ता है। राजीव यादव को यहाँ से टिकट दिया गया है, बहुत बड़ी खबर है। राजीव यादव को यहाँ से टिकट दिया गया है। अब आखिरी जो है 28वां नंबर का प्रत्याशी, वो जो है प्रवीण कुमार महतो, जिनको पोरैयाहाट यानी गोड्डा जिले से, पोरैयाहाट विधानसभा से इनको टिकट दिया गया है। तो ये थी तीसरी लिस्ट है। जेएलकेएम के द्वारा जो है तीसरा लिस्ट आज ही जारी हुआ है, कुछ दिन पहले जारी हुआ था और आप सभी को पता है कि 2 लिस्ट जारी हो गया है, जिसमें पहला लिस्ट में जिसमें 12 था और पहला लिस्ट में शायद 6 था और दूसरा लिस्ट में 18, लेकिन अब जा कर के जो है 8 सीट के लिए आज जो है प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। मतलब समझिए कि अब 13 तारीख और 20 तारीख का चुनाव होना है, उससे पहले यहाँ बड़ी-बड़ी पार्टियाँ अभी भी असमंजस में फँसी हुई है। बीजेपी आप देख लीजिए, जेएमएम देख लीजिए, आजसू देख लीजिए, कांग्रेस देख लीजिए, अभी भी असमंजस में फँसी हुई है। अभी तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है और ना ही किसी प्रकार का अपडेट दिया ऑफिशियल तरीके से। हालाँकि न्यूज़ मीडिया में बहुत सारी बातें चल रही, बहुत सारा अफ़वाह भी चल रही है कि इसको यहाँ से मिल गया, उसको वहाँ से मिल गया, लेकिन ऑफिशियली अभी तक किसी प्रकार का नोटिफ़िकेशन नहीं आया है जेएमएम, कांग्रेस और बीजेपी आजसू की तरफ से। लेकिन आज की पार्टी हम नहीं कहेंगे क्योंकि यह पार्टी भी काफ़ी पुरानी हो गई है, 2-3 साल हो ही गया इस पार्टी को। लेकिन ये पार्टी कहीं न कहीं उन सब के मुकाबले में देखा जाए तो ये नया मानते हैं हम इसको। ये पार्टी जो है जयराम महतो की पार्टी है, अब तक 3 लिस्ट जारी कर दी है। तो कहीं न कहीं अच्छी बात है जेएलकेएम के लिए और वो लोग जो हैं जेएमएम, कांग्रेस हैं, बीजेपी, आजसू हैं, वो लोग धन बल की राजनीति भी कर सकते हैं क्योंकि वो संपन्न हैं, आर्थिक स्थिति से संपन्न हैं, उनके कोर कैडर, कोर कमेटी काफ़ी दूर तक फैली हुई है। लेकिन जो ये पार्टी है इसकी काफ़ी सीमित संसाधन होने के कारण जो है काफ़ी पॉजिटिव है। पहले प्रत्याशियों की घोषणा कर देना काफ़ी पार्टी के लिए मतलब बढ़िया बात है, क्योंकि जब पहले पार्टी की घोषणा करेंगे तो वो पार्टी में जितने भी जिसको नाम दिया गया है, जिस प्रत्याशी चुना गया है, वो प्रत्याशी काम करेंगे बढ़िया तरीके से, पूरे
समय मिलेगा अपने क्षेत्र में भ्रमण करने का, अपने क्षेत्र में कोर कैडर तैयार करने का, अपने क्षेत्र में वोटर को एकत्रित करने का टाइम मिलेगा, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। तीसरा लिस्ट जारी हो गया है। अब तक कुल प्रत्याशियों की जो घोषणा हुई है, वो है 28 प्रत्याशियों की संख्या 28 है। जिस प्रकार आप लोग तीनों सीट के बारे में आप लोग तो पता चल गया होगा कि 28 से टोटल प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। जयराम महतो कहते हैं कि हम जो है पूरी सीट पर लड़ना चाहते हैं, हम पूरी सीट पर लड़ना चाहते हैं और कई इंटरव्यू हम जब किए हैं मनोज यादव, देवेंद्र नाथ यादव वगैरह से तो बात करते हैं तो उनके द्वारा कहा जाता है कि हम पूरे के पूरे विधानसभा सीट में हमारा लड़ने का प्लान है। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलकेम कितनी सीट पर चुनाव लड़ती है, यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। यहाँ 2 राजनीतिक पार्टियाँ हैं, 2 बहुत बड़ी गठबंधन है। एक तरफ पता होगा कि एनडीए गठबंधन है और एक तरफ इंडिया गठबंधन है और उस बीच यह तीसरी पार्टी उभर के आना काफ़ी अच्छा संकेत है झारखंड वासियों के लिए और झारखंडियों के लिए। क्योंकि एक सत्ता आती है, उसके बाद सत्ता विपक्ष रहता है, तो प्रत्यारोप आरोप चलते रहता है। मतलब देखिए 19 से जब 14 से 19 तक बीजेपी की सरकार रही, वो भी अच्छी काम नहीं की। उसके बाद में 19 से 24 की सरकार रही, वो भी अच्छी काम नहीं की। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पब्लिक बताती है जब हम रिव्यू करने जाते हैं, तो उनके द्वारा कहना रहता है कि अच्छी काम नहीं की। लेकिन अब जो जेएलकेम यानी जयराम महतो की पार्टी जब तीसरी विकल्प के रूप में आई है, तब दिमाग के लोगों में चल रहा है कि हाँ, तीसरा पार्टी को मौका देना चाहिए, अच्छा हो सकता है या जैसा भी हो सकता है अपना-अपना ओपिनियन रहता है। खैर तो वीडियो के माध्यम से आप लोग तो सभी जानते ही और हम लोग तो सिर्फ़ जो धरातल पर होता है वो दिखाने का काम करते हैं। अपने से मनगढ़ंत कहानियाँ तो सुनाने का काम हम लोग करते नहीं हैं। तो फिलहाल इस वक़्त की सबसे बड़ी खबर है जो जेएलकेम पार्टी की तरफ से तीसरी लिस्ट जारी कर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी खबर है जेएलकेम के प्रशंसकों के लिए और जेएलकेम के पार्टी के लिए। यहाँ सबसे बड़ी बात एक ही चीज़ आता है कि यहाँ बड़ी-बड़ी पार्टियाँ, धन बल की राजनीति करने वाली पार्टियाँ, मतलब खूब व्यवस्थित वाले ढंग से जो चलाई जाने वाली पूर्व संपन्न पार्टियां जो है अभी तक किसी प्रकार की घोषणा नहीं की है, लेकिन है आज की आई हुई पार्टी, नई पार्टी, जयराम महतो की पार्टी, युवाओं की पार्टी, ये जो है अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है, ये सबसे बड़ी बात है।